हेलो दोस्तों। तो ये आज हमारी क्लास 7। अगर आपने क्लास 6 तक की हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लास 7 में हमने ये पाइथन के टॉपिक सारे कवर कर लिए थे। अब हम क्या करते हैं, ये भी मतलब इसको बाद में करेंगे, पहले पाइथन को निपटाते हैं। तो ये भी पाइथन है और एक पांडास बचा है अपना, ठीक है। वो करेंगे अपना पाइथन ख़त्म। तो अपना क्या करते हैं, आज इसको कवर करते हैं ये सारे टॉपिक को, ठीक है। इसके बाद अपना पांडास करेंगे। तो ये टॉपिक कवर। और कुछ टॉपिक तो क्या है अपना, मतलब ऐसा लग रहा है आपको सिलेबस वाइज ज़्यादा लग रहा है, ये एक दिन की वीडियो है। और जब ये मैं कंप्यूटर नेटवर्क करूँगा ना जैसे ही, ठीक है, ये लैन मैन ये भी मतलब बढ़िया टॉपिक है। तो अपना ये इधर भी कवर हो जाएगा, ठीक है। ये लैन मैन ये सब एक ही बार में कंप्यूटर। और ये जो अपना आपको दिख रहा है ना, ये कंप्यूटर सिस्टम, हकीकत में तो ये अपना कवर करके बैठे हुए ही हैं। ठीक है, इस चलते तो करते अपना वीडियो स्टार्ट। इसको हटाइए और यहाँ से अब देखिए फंक्शन क्या होता है पाइथन में। पाइथन में जब भी फंक्शन की बात कर रहा हूँ ना मैं, तो पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन को किसे कहते हैं अपना, जैसे कि सपोज कर लीजिए कि लेंथ आप कैलकुलेट कर रहे थे, अपनी साइड लेंथ कर रहे थे। तो वो लेंथ क्या दे रहा था अपना को, कितनी लेंथ थी टप्पल की, अपना ने लिस्ट की करी थी, स्ट्रिंग की करी थी, ठीक है। तो ये क्या था, इनबिल्ट फंक्शन था। फिर आपने याद है अपना ने एक मॉड्यूल करा था जिसमें एसक्यूआरटी कर रहे, वो क्या कर रहे थे, एक फंक्शन डिफाइन मॉड्यूल्स के अंदर था। जैसे कि मान लीजिए आपने मैथ डॉट एसक्यूआरटी करा था, मैथ डॉट एफ ए बी एस करके करा था, ठीक है, एब्सोल्यूट करके। तो वो मैथ मॉड्यूल के फंक्शन थे। बिल्ट इन कौन से होते हैं, जैसे प्रिंट, इनपुट, यूज़र से इनपुट लेने के लिए कौन सा पाइथन में यूज़ करता हूँ, इनपुट। प्रिंट कराने के लिए क्या इसका प्रिंट, ये क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है। यूज़र मॉड्यूल्स क्या होता है, जो मॉड्यूल्स के अपने फंक्शन है वो मॉड्यूल्स वाले होते हैं, फंक्शन डिफाइंड। एक होता है यूज़र डिफाइंड, मतलब मैं अपना खुद फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। जब भी मुझे अपना कोई फंक्शन बनाना होगा पाइथन में, तो मैं उसके लिए कीवर्ड यूज़ करता हूँ, उसका क्या कहते हैं, डेफ। उस पर एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, ठीक है, डेफ। अब देखिए मैंने ये फंक्शन बनाया डेफ माई फंक्शन नाम से, ठीक है। अब ये माई फंक्शन में अभी ये अपने ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्गूमेंट्स पास नहीं करे हैं, ठीक है। तो उसमें हम आर्गूमेंट्स भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पास कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू। सपोज करिए डिफॉल्ट पैरामीटर है नेम इक्वल टू यूजर। अगर वो बंदा कुछ भी नहीं पास कर रहा, अपना ये क्या आ जाएगा, नेम क्या ले लेगा, ये वाली वैल्यू प्रिंट करा देगा। अब सपोज करिए पोजिशनल पैरामीटर्स, मतलब कि जैसे कि आपने पैरामीटर पास करे बाय पोजिशन। सपोज करिए ए बी कर रहा है, रिटर्न कर दिया हमने ए इंटू बी। अब मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मैं रिटर्न कराने कोई भी वैल्यू वो रिटर्न करा देगा। तो वो जब भी कोई बंदा इस मेथड को कॉल करेगा फंक्शन को, वो वैल्यू रिटर्न कर देगा। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपको पता है टॉप टू बॉटम हमेशा चलते हैं। स्कोप क्या होता है, देखो स्कोप दो होते हैं, एक लोकल स्कोप, एक होता है ग्लोबल स्कोप। सपोज करिए किसी फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिफाइन करा है, ठीक है। तो वो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करा है ना, उसकी जो वो होगी असेस, ठीक है। वो फंक्शन के अंदर ही है, मैं पता चले उस वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ भैया, असेस करने की कोशिश कर रहा हूँ फंक्शन से बाहर, तो वो नहीं होगा, समझ गए बात। तो वो और ग्लोबल जो होता है उसे मैं कहीं से भी कर लूँ, वो अपनी मर्जी है, ठीक है। अब आती है बात फाइल्स की। देखो टाइप्स ऑफ फाइल, टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, जिसमें स्टोर करते हैं डाटा टेक्स्ट। बाइनरी कर रहे हैं, बाइनरी फॉर्मेट है। सीएसवी क्या करते हैं, सीएसवी की फुल फॉर्म भी आ सकती है कई बार आपके एमसीक्यू में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। अब दो प्रकार के पाथ होते हैं, एक होता है रिलेटिव पाथ, एक एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ क्या है, जो उस करंट डायरेक्टरी का पाथ है, ठीक है, पाथ रिलेटिव टू उस करंट डायरेक्टरी। एब्सोल्यूट में क्या होता है, जो पूरा रूट डायरेक्टरी से पाथ है ना, फ्रॉम द रूट डायरेक्टरी। अब देखो टेक्स्ट फाइल क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं टेक्स्ट फाइल है। सपोज करिए उसे ओपन करने का फंक्शन क्या होता है, ओपीएन, ओपन का। और देखो इसमें ब्रैकेट में अपना आर पास कर रखा है, तो ये क्या है, आर मीन्स रीड, समझ गए बात। अगर कोई फाइल ओपन कर रहा हूँ तो उसे क्लोज भी करना पड़ेगा बाद में। जैसे मान ली मैंने एक फाइल ओपन करी, उसमें कुछ लिख रहा हूँ, उसके बाद क्लोज करूँगा, तो ये यूजिंग क्लोज मेथड, उसको क्लोज करूँगा। लेकिन एक क्या हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ है, विद। अगर विद ओपन कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। विद ओपन क्या है, वो अपने आप ही काम करने के बाद ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है। तो अगर कहीं पे भी विद ओपन का फंक्शन आ जाए, तो उसमें क्या करें, हमें क्लोज करने की यूज़ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। अब इसके बाद अपनी दो चीज़ें आती हैं, एक होता है राइट, एक होता है राइट लाइन्स, ठीक है। अब आपने फाइल ओपन का तो पढ़ लिया, एक ओपन और विद ओपन के बीच में डिफरेंस। ओपन के लिए अपना को क्लोज करने की जरूरत है, विद ओपन के लिए अपना को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। अब आती है राइट और राइट लाइन्स। राइट फंक्शन क्या करता है, राइट क्या करता है, एक सिंगल लाइन, ठीक है, सिंगल स्ट्रिंग को फाइल में राइट कर रहा है, सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल स्ट्रिंग। तो ये क्या होता है, जब भी किसी मुझे इंडिविजुअल स्ट्रिंग को मैं राइट करता हूँ, वो कर रहा हूँ। अब राइट के लिए यहाँ पे देखो आप, मैंने क्या करा, राइट करना चाह रहा हूँ, तो उसे ओपन किया डब्लू करके,
इससे मेरे को क्या हुआ, राइट मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, ये क्या स्ट्रिंग मैंने इसमें राइट कर दी। अब देखो जो राइट होता है ना, वो कोई भी न्यू लाइन करेक्टर ऐड नहीं करता, जैसे स्लैश एन करके भैया नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। अगर मुझे वो नेक्स्ट लाइन में चाहिए मुझे मैनुअली करना पड़ेगा। ऐसे ही राइट क्या कर रहा है, सिंगल स्ट्रिंग को कर रहा है, राइट क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग को फाइल में ऐड कर रहा है। तो जब भी मुझे मल्टीपल स्ट्रिंग ऐड करनी है एक टाइम पे, मैं क्या यूज़ करूँगा, राइट लाइन्स। नाम से समझ रहा है, राइट लाइन मतलब एक, एंस मतलब मल्टीपल, ठीक है। अब इसमें देखो स्लैश एन मैनुअली करा है तो ये नेक्स्ट लाइन से आ रहा है स्लैश एन, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है, स्ट्रिंग यू मस्ट इंक्लूड न्यू लाइन करेक्टर विद इन द स्ट्रिंग इफ डिसाइड। तो अब देखो की डिफरेंस क्या है, ये सिंगल स्ट्रिंग कर रहा है, राइट लाइन क्या कर रहा है, नंबर ऑफ स्ट्रिंग का। दोनों ही मेथड में न्यू लाइन करेक्टर बाय डिफॉल्ट नहीं आता, अगर ऐड करना है रिक्वायरमेंट। ये दोनों फंक्शन ना कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सपोज करिए किसी ने क्वेश्चन में आ गया कि भैया ये फंक्शन दे दिया, वो पूछ रहा है रिटर्न क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा या ये आएगा इसमें, तो भैया हेलो वर्ल्ड नहीं आएगा, नथिंग आएगा। यहाँ पे तो क्या ओपन करके राइट कर रहे हैं ना, प्रिंट तो कहीं करा ही नहीं रहे, समझ गए बात। तो क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो ये फंक्शन क्या करता है, राइट टू रिटर्न थोड़ी करता है, ये राइट कर रहे हैं उसमें, समझ गए बात। ये हो गया अपना राइट और राइट्स। अब आता है इसमें रीड, एक होता तीन है रीड, ठीक है। एक होता है रीड लाइन्स, एक होता है रीड लाइन्स। रीड क्या है, कोई भी फाइल है, ठीक है, उस फाइल को पूरा डाटा, पूरा एंटायर कंटेंट जो उस फाइल का, मैं एक ही बार में रीड करके एक सिंगल स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा हूँ। जब भी मैं कह रहा हूँ पूरी फाइल को एक बार में रीड कर लूँ, वो क्या है, रीड। तो जब भी मुझे होल फाइल को रीड करना है उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, रीड। अब देखो ये क्या है, सारा उस फाइल में से उठा देता है, फिनिश करके उसको एक सिंगल स्ट्रिंग में, ठीक है, वो डालता है जब भी आपको। तो और जो रीड लाइन है, रीड लाइन क्या करता है, एक लाइन फाइल की उठाता है, ठीक है, एक लाइन उठाई राइट कर दी, समझ गया बात। अब देखो रीड लाइन मेथड रीड एज लाइन फ्रॉम द ईच फाइल इट इज कॉल्ड, इट स्टॉप रीडिंग व्हेन इट इज इनकाउंट। इसका मतलब ये नहीं कि हर लाइन को वो करा, एक लाइन को करा उसके बाद उनने क्या कर दिया, स्टॉप रीडिंग कर दिया जब तक कि न्यू लाइन करेक्टर नहीं आया। और रीड लाइन्स क्या होता है, रीड लाइन्स क्या होता है, ऑल द लाइन्स को रीड कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। उसमें रीड में क्या कर रहा था, पूरी फाइल को उठा के रीड कर रहा था सिंगल स्ट्रिंग में। इसमें क्या कर रहा है, सारी लाइन को रीड कर रहा है लेकिन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कर रहा है, समझ गए बात। अब दोनों में डिफरेंस, ये एंटायर फाइल को सिंगल स्ट्रिंग वन लाइन एट अ टाइम रिटर्न स्ट्रिंग कर रहा है, ये क्या करता है, मल्टीपल लाइन्स को कर रहा है और लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। क्वेश्चन बनेगा इन पे, ठीक है। अब आता है सीक एंड टेल, ये तो भैया आप समझ लो। टेल का मतलब क्या है, मैं किसी बंदे से कह रहा हूँ तू कहाँ पर है भाई, टेल मी। सीक का मतलब क्या है, जो फाइल पॉइंटर है उसको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव करने का। टेल का मतलब है कि मैं उससे पूछ रहा हूँ भैया फाइल पोजीशन तू कहाँ पर है, ठीक है, अपनी पोजीशन बता मेरे को। बाइनरी फाइल क्या है, जिसमें भी बाइनरी डाटा कर रहा हूँ, तो इसमें क्या होता है, पिकल मॉड्यूल, इसमें भी ओपन क्लोज वाला सीन है, ठीक है। पिकल मतलब डंप और लोड, डंप मतलब उस फाइल में राइट कर रहा हूँ, लोड मतलब उस फाइल से रीड कर रहा हूँ, ठीक है। CSV फाइल, CSV की फुल फॉर्म बताती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये क्या है, टेबुलर डाटा में यूज़ कर रहा है, प्लेन टेक्स्ट में जो डाटा रिकॉर्ड से कर रहा है। अब देखो इसमें CSV में क्या है, अगर मुझे CSV यूज़ करनी है तो इम्पोर्ट CSV इसका क्या है, एक वो है, मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा मॉड्यूल, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, क्लोजिंग अ CSV फाइल, इसमें भी CSV डॉट ओपन है और क्लोज है, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज़ है CSV राइटर, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है मैं सीधे राइट कर रहा हूँ, पहले मैं मुझे क्या बनाना पड़ेगा, CSV में राइट करने के लिए एक उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर आपको किसी को पता है किसी मेथड को कॉल करना है तो भैया उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तब कॉल करूँगा ना। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोड क्या है, CSV जो अपना ने इम्पोर्ट करी डॉट राइटर। तो इससे क्या हुआ, ये जो राइटर है ना, ये क्या बना, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सिंगल रो के लिए राइट रो होता है, राइटर रो नहीं होता। क्या समझे बात, राइट रो मतलब कई बार MCQ में आ जाएगा कि भैया सिंगल लाइन को लाइन करने के लिए क्या होता है, राइटर रो या राइट रो, दोनों सेम लग रहे हैं, आर का डिफ है, लेकिन राइट यूज़ करते हैं। मल्टीपल लाइन के लिए राइट रोज, राइटर नहीं है, ध्यान रखना बस, इस पे क्वेश्चन में फंस जाएगा वरना अपना, ठीक है। CSV रीडर आपको ये पता है, CSV के लिए CSV रीडर सिमिलर क्या है अपना, रीडिंग ऑल रोज के लिए अपना मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, मतलब वो प्रिंट करके वैसे प्रिंट करा देंगे। अब स्पेसिफिक कॉलम करना है आपने तो स्पेसिफिक कॉलम की जो भी वैल्यू करनी है उसकी वो प्रिंट करा देंगे। डिक्शनरी में क्या है, राइट करने के लिए डिक्ट राइटर डिक्ट रीडर, समझ गया बात। अभी अपना ने बेसिक टॉपिक कर लिया, अब करते हैं MCQ में। क्योंकि जब अपना MCQ देखो, एक्सप्लेनेशन तो अपना ने कर दी, ठीक है भाई, एक्सप्लेनेशन करके तो अपना को ये लगता है सब कुछ आ गया,
अपना ने पढ़ लिया, लेकिन हकीकत में नहीं, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। क्योंकि जब मैं एमसीक्यू करूँगा ना तो उसमें मुझे सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं। सपोज करिए वो कह रहा भाई प्रिंट कराओ भाई, अब प्रिंट में ले दिया हमने प्रिंट ब्रैकेट ब्रैकेट, एक में लिख दिया प्रिंट अंडरस्कोर ब्रैकेट ब्रैकेट, भाई मैं तो घूम गया ना। अब प्रिंट एफ लिख दिया सपोज करो, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। अब चलते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू में तो अपना को पता ही है भाई, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको भाई, इसको उठा के अपना एमसीक्यू की उठाते हैं पहले, पीसीक्यू ये है ना अपनी। एक सेकंड रुकना, मेरा वीडियो पॉज कर दो। चलिए फिर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं अपना। एमसीक्यू में आपको पता था बिल्ट इन फंक्शन कौन सा होता है अपना, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन क्या है? बिल्ट इन फंक्शन आपको बताया था मैंने कि भाई प्रिंट लेंथ वो वाला हो रहा है, ठीक है। डेफ क्या है? ये तो अपना डिफाइन करने के लिए करते हैं। अगर अपना को कोई इनबिल्ट फंक्शन बनाना हो, मतलब कि यूजर डिफाइन फंक्शन बनाना हो, ये पूछ रहा है इनबिल्ट के लिए, तो इनबिल्ट के लिए है प्रिंट, ठीक है। अब देखो ये आउटपुट आ रही है, ये क्या कर रहा है? रिजल्ट कर रहा है प्रिंट ए बी। तो डेफिनेशन करके एक अपना ने फंक्शन बनाया गया ऐड ए कमा बी। हम कह रहे हैं कि जो भी ए बी में पास कर रहा है ए प्लस बी, तो उस बंदे ने क्या करा, रिजल्ट करके ऐड में दो आर्गूमेंट पास करे 5,3। ये उस फंक्शन में ए की वैल्यू क्या होगी 5, बी की वैल्यू बी की जगह क्या हो गया 3। उनने क्या करा, रिटर्न करा जो भी है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 8 अपना, क्या आएगा 8। ये तो सिंपल था मतलब। अब देखो विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन, इस पे क्वेश्चन बनेगा अपना, ठीक है। तो अपना को याद रखना है डिफ। देखो वहाँ पे पता चल रहा था डिफ है, क्योंकि वहाँ पे तो एक ही ऑप्शन था ना। सपोज करिए मैं बैठा हूँ, ठीक है, मुझे कोई बंदा दे देता है ऐसी मिठाइयों के नाम जिसे मुझे पता ही नहीं है। अब मुझे ये पता है कि भैया इस मिठाई का नाम ये है, एक ही दिया ऑप्शन दिया, तो मैं तो सीधे खुश हूँ ना कि भाई मुझे पता है। अब मुझे उनने सेलेक्ट करने के लिए दिया दिया 4 ऑप्शन है, बता भाई इसका क्या है। अब मुझे थोड़ी पता भाई, उसमें घूम जाता है बंदा। अब ठीक है, अब जैसे जैसे एमसीक्यू करेंगे ना अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, ठीक है। अगर अपनी वीडियो से भाई एक भी बंदे का निकल रहा है ना मिनिमम पेपर, तो अपना काम हो गया। अपना को दुआ में याद रखना बस, ठीक है। तो अपना चलते हैं स्कोप ऑफ अ वेरिएबल डिफाइन इनसाइड अ फंक्शन। फंक्शन बताया था लोकल ग्लोबल, फंक्शन के अंदर है तो कहाँ पे है, इनसाइड लोकल स्कोप होगा भाई, ठीक है। फाइल हैंडलिंग वहाँ पे याद है आपको बताया था, रीड के लिए क्या था आर, ठीक है। राइट के लिए क्या था डब्लू, लेकिन जब प्लस आ जाए ना तो सिनेरियो थोड़ा बदल जाता है। अभी आर की बात चल रही है, ठीक है। आर के लिए खाली, अगर प्लस आ जाए आर प्लस डब्लू प्लस तो थोड़ा सिनेरियो लगे, वो भी समझाऊंगा। रीड मोड के लिए ये आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग। अब देखो ओपन करी फाइल राउट, अब वो मुझसे पूछ रहा आउटपुट क्या होगी भैया। अरे भाई राइड कर रहा हूँ मैं, प्रिंट तो कर ही नहीं रहा हूँ ना, आउटपुट थोड़ी आएगी भाई, ठीक है। प्रिंट करेंगे तभी तो आउटपुट आएगी ना, प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। राइट मेथड रिटर्न। अब देखो ये आ गया क्वेश्चन अपना बढ़िया वाला, विच मेथड इज यूज टू एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल। आपको याद है रीड पढ़ा था, रीड रीड लाइन रीड लाइन्स, ठीक है। रीड रीड लाइन रीड लाइन, एंटायर कंटेंट किसका कर रहा था, रीड कर रहा था। क्वेश्चन बनेंगे सारे कॉन्सेप्ट से, अपना क्या कर रहे हैं कॉन्सेप्ट सारे तैयार कर रहे हैं। अपना ने पढ़ा था सीक और टेल, ठीक है भाई। सीक का मतलब क्या था कि भैया जो फाइल पॉइंटर है उसको स्पेसिफिक पोजीशन पे मूव कर दे। टेल को गए भैया फाइल पॉइंटर किस पोजीशन पे वो बताओ, ठीक है। मूव करने का था ना सीक, तो टेल का दूसरा था अपना आ गया। कॉन्सेप्ट के ले रहे हैं अपना एमसीक्यू कर देंगे, ठीक है। लेकिन अपने को डरना नहीं है। अब आ गया CSV फाइल्स इन पाइथन, ठीक है। CSV की बात हो रही है भाई, CSV पिकल याद रखना, पिकल किसके लिए, क्या नाम, बाइनरी के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फ्लो आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। अब देखो यहाँ पे ये पूछ रहा आउटपुट पूछ रहा है भाई, प्रिंट तो कराया नहीं ना तूने फिर से, इसको तो चलो सेम ही क्वेश्चन है, सीधे करके चलते हैं आगे। विच मेथड यूज टू ओपन फाइल फॉर राइटिंग, राइटिंग के लिए W, अपेंडिंग के लिए A, रीडिंग के लिए R, ठीक है। अब देखो फाइल कंटेंट, एक फाइल में डाटा है हेलो वर्ल्ड, अपने फाइल को करा रीड, रीड कर लिया उस फाइल का डाटा। अब क्या हुआ, हमने उस पूरी फाइल का रीड क्या करता, पूरी फाइल का डाटा रीड कर लिया, फाइल के अंदर डाटा हमने क्या बताया हेलो वर्ल्ड। उस फाइल के अंदर क्या डाटा आ गया, कंटेंट के अंदर रीड करके हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करा रहा है क्या, इस बार प्रिंट करा रहा है ना भाई, तो क्या आएगा आंसर हेलो वर्ल्ड। अगर ये यही इसमें मल्टीपल लाइन होती, ठीक है, सिलेक्शन करके, और रीड लाइन होता ना तो सिर्फ पहली लाइन प्रिंट कराता, ठीक है, पूरा नहीं कराता। मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन बनेंगे कॉन्सेप्ट पे अपना। विच मैटर यूज मल्टीपल लाइन टू अ फाइल इन पाइथन। अब देखो मल्टीपल लाइन आ रही है भाई, ठीक है।
अगर सिंगल लाइन आ रही होती तो अपना को पता है कि भाई राइट है, तो मल्टीपल लाइंस के लिए राइट लाइंस। इसमें तो देखो ये तो रीड वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये तो अपने वैसे ही चलेगा। ठीक है, पिकल बताया था भाई बाइनरी फाइल, सॉरी वो मैं उस समय वो बुलियन भूल गया, नहीं बाइनरी बोला था, सही है। ओपन अ फाइल फॉर अपेंडिंग, अपेंडिंग भाई ए। अब आ गया क्वेश्चन, विच मेथड इज यूज टू राइट अ सिंगल रो टू अ CSV फाइल। अब देखो सिंगल रो की बात हो रही है भाई। अब देखो वहाँ मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो मैंने थोड़ा जोर भी दिया था राइटर पे, ठीक है, और राइट पे। कहाँ गया, मैंने आपको जोर दिया था, हाँ यहीं पे दिया था, ये दिया था अपना, नहीं यहाँ पर राइट में मैंने कहा था राइटर के ऑब्जेक्ट, और मैंने कहा था राइट रो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, राइटर रो भी है, राइट रो भी है। ठीक है भाई, हमेशा क्या याद रखना है, अपना ने राइटर रो है। ठीक है, अभी सिंगल लाइन कह रहा है भाई, तो सिंगल तो यही है ना, राइटर। देखो दो आ रहे हैं इसमें, ठीक है, इसमें एक है, तो राइटर रो कर लो, राइट रो कर लो, मतलब आपको ये समझना है, समझ गए बात। तो राइटर नहीं है, वो राइट रो है। ठीक है, चलो CSV फाइल इंट्रोड्यूस, ये तो पता ही है भाई, राइटर है रीडर है, रीड है ना, सॉरी रीड तो यही है, CSV डॉट डिक रीडर। एडवांटेज, विद ओपन की क्या एडवांटेज है भैया, वो खुद क्लोज कर देता है ना, ये तो अपना को पहले ही पढ़ा था ओपन, ओपन में। देखो अब आ गया भाई ए प्लस, और ये आता है ना भाई सारे कर दो, क्योंकि जो प्लस का मतलब होता है ना उसको रीड और राइट सब हो जाती है, समझ गए बात। आर का मतलब क्या है भाई, अगर फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है तो भाई फाइल नॉट फाउंड एरर आएगा भाई। ठीक है, अगर ओपन कर रहे हैं तो भाई फाइल को क्लोज करना पड़ेगा अपना को। ठीक है, तो अपना ने कॉन्सेप्ट कर लिया, तो क्वेश्चन अपने कहाँ पे बनेंगे भाई। सबसे पहले एक बताया था ओपन विद ओपन, ठीक है, ओपन विद ओपन, एक डेफिनेशन पे DF, एक पूछ लेगा भैया बिल्ट इन फंक्शन कौन सा है, एक डेफ वाला कीवर्ड कौन सा यूज़ होता है, और दूसरा अपना क्या था, ग्लोबल लोकल पे एक फंक्शन रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस पे। ठीक है, राइट, और एक था राइट लाइंस, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताया था सीक और टेल, इनमें क्वेश्चन बनेगा अपना। पिकल पता ही है, और ये CSV की फुल फॉर्म इम्पोर्ट CSV, और यहाँ पर अपना ने बताया था राइट, और वो राइटर मतलब राइट स्पेलिंग याद करना 2 बार R। ठीक है, चलो ये वीडियो तो अपना ने कर दी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना पांडास, पांडास खत्म करके अपना पाइथन तो कवर। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक देना ना भूले कमेंट सेक्शन में, इससे मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। थैंक यू गाइस, बाय।